नमस्कार दोस्तों। विश्व के भूगोल की ये दूसरी वीडियो है। अपने पहली वीडियो में मैंने आपको विश्व के महाद्वीप के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम लोग विश्व के महासागर एवं उनके सागर खाड़ी गर्त के बारे में देखेंगे और परीक्षा के नजरिए से महासागर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि महासागर किसे कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विस्तृत जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जल का जो सबसे बड़ा समूह है, पानी का जो सबसे बड़ा समूह है, उसे ही हम महासागर कहते हैं। और ये जो पूरा समूह है यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। यानी कि 71% एरिया ये कवर करता है। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो पूरा जल है उसका लगभग 97% पानी जो है वो खारे जल के रूप में इन्हीं महासागरों में उपस्थित है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीने योग्य पानी की कितनी समस्या है। इसलिए आप पानी बर्बाद ना करें। सेव वाटर सेव लाइफ, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जो है कुल 5 प्रकार के महासागर हैं, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब जरा इन पांचों महासागरों को एक बार मैप में देख लीजिए। ये आर्कटिक महासागर है, ये अंटार्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है। अब एक एक महासागर को हम लोग बिल्कुल बारीकी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है प्रशांत महासागर का। और ये जो महासागर है ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा ये घेरा हुआ है। इसके बाद जब आप इसे मैप में देखेंगे तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो लगभग कुछ त्रिभुजाकार तरह की दिखाई देती है। इसके बाद इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो बेरिंग जल संधि है जो घोड़े के खुर के आकृति का है और इसका निचला हिस्सा जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर है और इसका निचला हिस्सा जो है ये अंटार्कटिक महासागर तक है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो बेरिंग जल संधि तक है। अब यहाँ पे आप बेरिंग जल संधि को देख लीजिए, ये बेरिंग जल संधि है और ये प्रशांत महासागर का ऊपरी हिस्सा है। इसके बाद मेरियाना, जिसे हम चैलेंजर भी कहते हैं, ये मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। यानी कि समुद्र की सतह से ये 11 किलोमीटर गहरा है। इस नाते मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान माना जाता है। अब इसके बाद प्रशांत महासागर के कुछ प्रमुख गर्त हैं, उसे भी देख लीजिए। इसमें पहला है बेनिंग, मिंडनाओ, अल्सियन, क्यूराइल और मेरियाना गर्त। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसके बाद प्रशांत महासागर के कुछ प्रमुख सागर और खाड़ी हैं, जिसमें बोरिंग सागर, पीच सागर, जापान सागर, ओखोस्टेस सागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रमुख हैं। अब आगे देखते हैं। आगे जो नंबर आता है दूसरे नंबर पर वे अटलांटिक महासागर का आता है और अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं और यह यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को नई दुनिया के महाद्वीप से पृथक करता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज के लिए और पहुंच जाते हैं वो अमेरिका, तो आप जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो वे ये कहते हैं कि ये जो है एक नया देश मिला, यानी कि यह एक नई दुनिया है, क्योंकि इस दुनिया के बारे में किसी को पता नहीं होता है। इस नाते वो अमेरिका को एक नई दुनिया कहते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये दोनों को ये नई दुनिया से अलग करता है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद क्षेत्रफल और विस्तार में यह दुनिया का दूसरे नंबर का, यानी कि 1/4 क्षेत्र ये कवर करता है। यानी कि दुनिया का दूसरे नंबर का यह महासागर है। इस महासागर का नाम ग्रीक संस्कृति से लिया गया है, जिसमें इसे नक्शे का समुद्र भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि किस महासागर को नक्शे का समुद्र कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर को नक्शे का समुद्र कहा जाता है। और इसकी जो आकृति है आप देखेंगे कि जब आप इसे मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो आकृति है अंग्रेजी अक्षर के एस के समान दिखती है। इसके बाद संसार की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली जगह बरमूडा त्रिकोण इसी महासागर में मौजूद है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इसका जो प्रमुख आकर्षण लक्षण है वो है
मध्य अटलांटिक कटक। अब इसके प्रमुख कुछ सागर और खाड़ी हैं, जिसमें पहला है सार्गेसो सागर, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और भूमध्य सागर। ये जो हैं कुछ प्रमुख सागर और खाड़ी हैं अटलांटिक महासागर के। इसके बाद जो नंबर आता है तीसरा, वो है हिंद महासागर। और हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% इसमें समाहित है। यानी कि हिंद महासागर जो है ये तीसरे नंबर पर आता है और उसमें पूरी दुनिया का 20% पानी यहां पे समाहित है। इसके बाद देखिए, इस महासागर में गर्त नहीं पाए जाते, परंतु सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त इसके अपवाद हैं। यानी कि हिंद महासागर में गर्त नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त ये इसके दो अपवाद हैं और इस नाते ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कार्लसवर्ग कटक, जो कि अरब सागर को दो भागों में बांटता है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मेडागास्कर। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये मेडागास्कर है और ये है अपना हिंद महासागर। और आपको पता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि हिंद महासागर में भारत का जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल है। इस बात को भी आप लोग जरा याद रखिएगा। इसके बाद विश्व में यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि हिंदुस्तान जो कि भारत है, भारत के नाम पर रखा गया है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि भारत के नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर के जो प्रमुख सागर और खाड़ी है उसे भी देख लेते हैं। तो उसमें पहला है लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे ये पूरा हिंद महासागर है। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर जो आता है वो है उत्तरीय ध्रुव, जिसे हम आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, और पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्ध में ये स्थित है और विश्व के 5 महासागरों में से यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन इसको एक महासागर भी स्वीकार नहीं करता, जबकि कुछ महासागर विज्ञानी इसे केवल आर्कटिक सागर कहते हैं। यानी कि यदि अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो ये विश्व की जो 5 प्रमुख महासागर हैं उसमें ये सबसे छोटा और उथला है। और यदि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करें तो ये इसे महासागर भी नहीं मानते, बल्कि इसे केवल एक सागर के रूप में दर्जा देते हैं। आर्कटिक महासागर सबसे कम नमक वाला महासागर है और इसी में जो है मीठे पानी का सागर भी है। यहाँ पे कम नमक वाला है, जरा आप लोग सही कर लीजिएगा। और इसी महासागर में मीठे पानी का सागर भी पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब यह जो है यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। अब यदि आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है उत्तरीय ध्रुव है ये, और ये जो है यूरेशिया यानी कि ये यूरोप है और ये एशिया है और ये उत्तरी अमेरिका। आप देखेंगे कि इन्हीं से ये घिरा हुआ है। इसके बाद इस महासागर में दुनिया के अन्य जगहों की तुलना में अधिक मछलियां की प्रजाति पाई जाती है। यानी कि ये जो महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, इस महासागर में दुनिया के अन्य जगहों की तुलना में सबसे अधिक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। और इस नाते ये महासागर अपने आप में परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस महासागर में दुनिया के सबसे अधिक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। तो जवाब होगा आर्कटिक महासागर। इसके बाद यह एक विशाल खंड से, देखिए आपको पता होगा कि टाइटैनिक जो है वो जहाज डूब गई थी। और वो क्यों डूबी थी? क्योंकि वो एक विशाल हिमखंड से टकराई थी और वह जो हिमखंड था जो टूटा हुआ था इसी महासागर के एक ग्लेशियर से टूटा हुआ था। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब मैप में आप देख सकते हैं कि ये है आपका आर्कटिक महासागर, जिसे हम उत्तरीय ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो है दक्षिणीय ध्रुवीय, जिसे हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। और यह विश्व के दक्षिण में स्थित है और 5 विशाल महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विश्व के दक्षिण में स्थित है और
5 जो महासागर हैं उनमें से ये चौथे नंबर पे आता है। इसके बाद कुछ भूगोल विज्ञानी इसके अस्तित्व को नकारते हैं और इसे हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा मानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिक तो इसे महासागर भी नहीं मानते और ये मानते हैं कि ये जो हिंद महासागर है इसी हिंद महासागर का ये दक्षिणी हिस्सा है। इसके बाद यह महासागर व्हेल मछली के शिकार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस महासागर में व्हेल मछली का सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है। इस नाते ये महासागर अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से महासागर में व्हेल मछली का सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है, तो जवाब होगा आपका अंटार्कटिक महासागर। आप यहाँ पे एक बार मैप में देख लीजिए, ये अंटार्कटिक महासागर है और वैज्ञानिक इसे ये मानते हैं कि ये हिंद महासागर का दक्षिण हिस्सा है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने महासागर और उनके सागर, खाड़ी, गर्त, इन सभी बिंदुओं को बिल्कुल बारीकी से देखा और परीक्षा के नजरिए से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।